ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक अहम मामला है जो निज़ाम इंसाफ़ से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है और उसका बरह रास्त ताल्लुक़ सिंध और बलूचिस्तान से है। और मैं आपको बताऊँ कि असल में जो है ये ह्यूमन राइट का केस था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है 2018 में इस पर अज़ खुद नोटिस लिया था और ये सिंध और बलूचिस्तान की एक नियाणी है नायाब उमरानी, उसका केस है। उसके घर के 3 कत्ल हुए। उसकी बहन सनम एडवोकेट को मार दिया गया, उसके भाई जो है वकार एडवोकेट उमरानी उनको मार दिया गया और इसके साथ साथ उनकी वालदा को भी मार दिया गया। तो वो निज़ाम इंसाफ़ पर अगरचे उनका यकीन था तो वो इंसाफ़ लेने सुप्रीम कोर्ट में आई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया और फिर जो कातिल सिंध और बलूचिस्तान का एक मशहूर और सफाक एक ज़ालिम वडेरा जागीरदार और बासर लोगों की उसके साथ बड़े तल्लुकात हैं। सिंध के बासर और सियासतदानों के साथ उसका नाम है जी शफ़क़त उमरानी। शफ़क़त उमरानी जो है उसने अपनी बहन को भी कत्ल किया, सुतीली बहन थी, भाई को भी वकार को भी कत्ल किया। मेन मुद्दा जदाद वगैरह का था। तो बहरहाल मैटर यहाँ तक पहुँचा कि पहले उसने अपना जो वकार उमरानी को कत्ल किया और उसके बाद सनम को कत्ल किया। तो सनम को इस वजह से कत्ल किया कि वो अपने भाई वकार का केस परसू कर रही थी। तो बहरहाल ये है कि वो अपने असर रसूख की वजह से सिंध पुलिस जो है उसको गिरफ़्तार नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सिंध पुलिस को आड़े हाथों लिया तो सिंध पुलिस ने जो है उस पर इश्तिहारी डिक्लेयर किया और बाद अज़ां जो है उसको सिंध पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब जब सिंध पुलिस ने उसको अरेस्ट किया तो फिर वो जेल में चला गया। तो चूँकि वो जैकबाद का है तो जैकबाद में अगर हम मामलात को देखते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो हमें नज़र आती है कि जाज जखरानी हूँ, ये अली हसन जरदारी हूँ और ये जो लोग हैं इनके साथ बड़ा उसका करीबी ताल्लुक़ है। और वो जेल को भी ऐसा उसने बनाया हुआ है कि जैसे वो बाहर बैठा हो और इवन के जेल में होते हुए भी वो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें, बल्कि एक अंडरवर्ल्ड का जैसे कोई किरदार हो इस टाइप का है और जेल में उसको तमाम आसाइशें तमाम सहूलियात भी मुयस्सर हैं। लास्ट दिन में उसकी एक वीडियो उसने बनाई हुई है। यार मुझे ये बताएं, एक शख्स जो कत्ल का मुकदमे में कैद है वो शख्स वीडियो बयान कैसे दे सकता है? तो वो अपनी वीडियो मीडिया टॉक्स कर रहा है। ये सिंध पुलिस का हाल है, ये सिंध पुलिस का। बिलावल साहब, चेयरमैन साहब, आप ख़ुद देखें कि आपकी सिंध पुलिस क्या कर रही है, ठीक है ना। तो एक सिंध की नियाणी बलूचिस्तान की नियाणी को इंसाफ देने की बजाय आपकी सिंध पुलिस जो है उस सफाक का साथ दे रही है। ये बड़ा वो है। और मैं यहाँ पे मुखातिब हूँ ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से कि आप घोटकी का दौरा करने जाते हैं। मैं आप घोटकी को छोड़ें, आप ख़ुद आ जाएँ मॉडल कोर्ट जो है हैदराबाद की मॉडल कोर्ट में जो है ये ट्रायल चल रहा है सनम एडवोकेट के कत्ल का। तो उसमें अब तकरीबन कंक्लूड भी हो चुका है। तो ये जो शफ़क़त उमरानी है ये इतना ख़तरनाक मुल्ज़िम है कि इसकी 6 दफ़ा तमाम फोरम से इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी ज़मानत खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो उसकी ज़मानत खारिज हुई या अपना साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उसकी ज़मानत खारिज की और उसमें उन्होंने कहा जी डिले जो है वो दूसरी तरफ से किया जा रहा है। तो सारा प्रोसेस देखा काजी फैज़ ईसा ने, उसने कहा डिले उधर से नहीं है, नायाब सिकंदर उमरानी या उनकी जानिब से डिले नहीं है, डिले तो आपकी जानिब से है। आप जो है पेश नहीं होते, आप जो है वो कोर्ट में जो है अर्जेंटमेंट लेते रहे हैं और डिले आपकी वजह से उधर ना डालें। और फिर शफ़क़त उमरानी के वकीला को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप क्या ये चाहते हैं कि इस ज़ालिम और सफाक कातिल को छोड़ दिया जाए ताकि वो जो नियाणी बाकी बची हुई है, जो चश्मदीद गवाह है अपनी बहन सनम उमरानी के मर्डर की, तो ये उसको भी धमकाए, उसको भी डराए और उसको भी कत्ल कर दे ताकि उसकी जरा ना हो सके, उसकी शहादतें रिकॉर्ड ना हो सकें। तो ये उन्होंने कहा कि मुस्तरद कर दी उसकी ज़मानत। तो अब उन्होंने फिर मॉडल कोर्ट से रुजू किया और मॉडल कोर्ट का जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, हैदराबाद की मॉडल कोर्ट के, मैं जो उसकी प्रोसीडिंग देख रहा हूँ तो वो जो है ठीक है भाई आप तो इंसाफ करो। आपकी वो सनम एडवोकेट वो एक लड़की थी, वो आपकी वकील थी। अब वो जो है वो आपको इंसाफ करने की बजाय आप मुल्ज़िम कि हम नवाब बने हुए हैं। और ख़ुद मुअज़्ज़ज़ जज साहब की अदालत में से कई दफ़ा मैंने नोट किया कि जो है वो जैसे दूसरी पार्टी को ब्लैकमेल जैसे किया जाता हो। ये इट इज़ अ फिट केस
मैं फिट केस कैसे है, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर पे उनकी जो है वो वीडियो बयान रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे पेश नहीं हो सकती, उसको सिक्योरिटी के ख़तरात है। तो देखें हमने अक्सर केसेस में देखा है कि और वैसे भी जब वीडियो रिकॉर्ड बहुत शाज़ो नादिर होता है, तो इस वजह से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मैं मुखातिब हूँ कि आपको तो इस केस को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि इस्लामाबाद की ई कोर्ट से हैदराबाद की मॉडल कोर्ट में किस तरीके से वीडियो बयान रिकॉर्ड हो रहा है। आपको वो वीडियो बयान जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको भी कापी रखनी चाहिए, ताकि ये एज ए अदालती नज़ीर आइंदा के लिए पेश हो। लेकिन इसमें जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है मॉडल कोर्ट की, वो इसमें बहुत सारे लकूनास जान के छोड़ रही है ऐसे, ताकि मुल्ज़िम को फ़ायदा हो जाए, शफ़क़त उमरानी को फ़ायदा पहुँचाया जाए। और ये चीज़ें जो हैं देखें, जब शहादत रिकॉर्ड होती है तो वो जो है पढ़ के सुनाई जाती है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन जज साहब ने वो नहीं की। जब यहाँ पे कहा गया कि सर आपने हमारा बयान रिकॉर्ड किया है तो हमें पढ़ के सुनाएं कि आपने उसमें लिखा क्या है। बयान रिकॉर्ड उर्दू में हुआ, जज साहब ने इंग्लिश में लिखा। एक तो यहाँ पे तर्जमे में चीज़ें मसाइल हो जाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ के नहीं सुनाया। कहता है मैं आपका सर्वेंट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके लिए को बयान रिकॉर्ड, अब उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन चलो फिर भी नहीं किया। अब क्या किया कि जो है वो कातिल की जानिब से मुसलसल जो है वो तखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब उन तखीरी हरबों को बुनियाद बना के उसने दूसरी पार्टी पे कहा कि जी ये तखीरी हरबे कर रहे हैं, और फिर ज़मानत की दरख्वास्त डाल दी। तखीरी और मेरिट पे तो ज़मानत बनती नहीं है। अब बात यह है कि अब अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अफरीदी से मैं मुखातिब हूँ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, कि अगर ये मुलजिम जो है अब जब केस कंक्लूड हो चुका है, सिर्फ जरा होनी है और फैसला होना है, अब इससे एट द 11th आवर अगर मुलजिम को ज़मानत मिल गई तो वो जरा भी नहीं होने देगा, और वो जो है जो गवाह हैं उनको ज़दोकोब करेगा। उनको ऑलरेडी जान की थ्रेट दी हुई है, और उनको जिस तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता है, बड़ी मुश्किल से वो इस्लामाबाद की ई कोर्ट में पहुंचती है, तो अमन आमा का इंतहा का नुकसान होगा। और कल कला देखें सनम ने भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए जैकोबाद की कोर्ट को दरख्वास्त दी थी कि मुझे शफकत कातिल है, ये मेरे भाई का भी, और ये मुझे भी धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि मैं अपने भाई का केस वापस ले लूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये अदालत ज़िम्मेदार होगी। तो अदालत ने उसको पुलिस सिक्योरिटी देनी थी, जो कि तहफ़्फ़ुज़ देना था, जो कि अदालत ने नहीं दी। अब सनम तो कत्ल हो गई, लेकिन उसमें जो है वो स्टेट मुद्दई बन गई। बात यह है कि स्टेट अगर बर वक्त उसको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती तो वो कत्ल ना होती। ये तो काम स्टेट का है कि स्टेट को अब उसके केस को परसू करना चाहिए, लेकिन स्टेट जो है वो अब सिंध पुलिस स्टेट में आती है, लेकिन वो जो है वो किसके साथ जो है, ये कोर्ट स्टेट में है ना, स्टेट का एक इदारा है ना, लेकिन वो जो है मुलजिम की हमनवा बनी हुई है, चाहे वो मॉडल कोर्ट हो चाहे वो सिंध पुलिस हो। तो ये तो स्टेट का हाल है कि खुद ही मुद्दई जो है वो किस सिमत चली गई, ये बड़ा अफसोस करना पड़ा। और कल को यही अगर जो है वो नयाब के साथ कुछ ऐसा हो गया तो फिर यही होगा कि फिर वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी, और स्टेट जो है कि मुद्दईयत में, और स्टेट जो है वो तो मुजरिम मुलजमान के साथ मिल जाती है। यही सनम के मैटर में हम देख रहे हैं। तो इस वजह से चे जाया कि कोई और बड़ा नुकसान हो, मॉडल कोर्ट के जज मुअज़्ज़ज़ जज को चाहिए कि आप जो है वो ज़मानत कैंसिल करें, वरना कल कला ये सारा मलबा आप पे ही गिरेगा, जैसे जैकोबाद वाले जज साहब के ने वो किया था। ठीक है ना, अगर बर वक्त उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती तो वो सनम भी कत्ल ना होती। स्टेट जो है वो, अब हम स्टेट के ख़िलाफ़ कहाँ पे जाए? बात ये है हमें तो यही इशू पड़ रहा है कि या वो एक अकलौती लड़की वो कहाँ पे जाए स्टेट के ख़िलाफ़। बात ये है कि यहाँ के पे पूरा का पूरा सिस्टम ही आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो बहरहाल जो है वो कल सुना है उसका ज़मानत पे फ़ैसला आना है, आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं और ज़मानत बनती नहीं है। तो देखते हैं कि मुझे जज साहब जो है वो क्या करते हैं, लेकिन उनको 100 दफ़ा पहले सोचना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत खारिज हो गई, ख़ुद चीफ जस्टिस के ये उनके बारे में रिमार्क्स हैं कि ऐसे ख़तरनाक मुलजिम को रिहा नहीं किया जा सकता कि ये फिर कोई और वारदात करे। तो इसी वजह से मौजूद जज को भी अब ये चीज़ों को देखना है। बहरहाल यहाँ पे चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब से ये दरख्वास्त है, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि आप जो है वो मॉडल कोर्ट और जो इस्लामाबाद की ई कोर्ट से वीडियो बयान रिकॉर्ड होते रहे हैं और सारा कुछ है वो अपना रिकॉर्ड मंगवाएं, और उसमें देखें कि मौजूद जज साहब ने जो है
वो कहाँ कहाँ पे जान के लकूनाज छोड़े हैं, कहाँ कहाँ पे जान के ऐसी चीज़ें छोड़ी हैं कि मुलज़िम को फ़ायदा हो। ये तो जुडिशरी को चाहिए कि इस मैटर को जो है वो एक अदालती नज़ीर बनाए, ताकि इन फ्यूचर भी ये चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए अगर बयान रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें शफाफियत बरती जाए। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। तो ये सिंध में वैसे निज़ाम इंसाफ हो, पुलिस का निज़ाम हो, बस अब तर ही है। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।